नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी अभी सीखना शुरू किए हैं और मेरे क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं वो ध्यान से देखें। मैंने प्रीवियस 2 क्लासेस के अंदर बताया था कि हम किस तरीके से एक कुंडली बनाते हैं। उसके अंदर लग्न क्या होती है, कौन कौन से प्लैनेट होते हैं और कौन कौन सी राशियाँ होती हैं। हमारी पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी इन्हीं बातों पर डिपेंड करती है, प्लैनेट और राशियाँ, और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से ही हम प्रेडिक्शन देंगे या भविष्यवाणी करेंगे। आज जो मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, मैं राशियों के बारे में बात करूँगा। स्पेसिफिक राशि का क्या नेचर होता है इस बारे में मैं अलग से बात करूँगा। आज राशियों को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया है। आप जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी में आगे जाएंगे तो आपको उनका क्लासिफिकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। जिन लोगों को अच्छे से एस्ट्रोलॉजी आते हैं या जो फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी पढ़ चुके हैं, वो भी यदि मेरे वीडियो देखेंगे तो उन्हें डेफिनेटली इसमें फ़ायदा होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमें सभी 12 राशियों के सिंबल मालूम होने चाहिए। एक राशि के सिंबल से उस राशि के सिग्निफिकेशंस के बारे में काफ़ी कुछ आइडिया लगता है। जैसे हम किसी भी राशि को देखते हैं, कोई आपको जंगल के अंदर अब जाओगे और आपको एक हिरन दिखाई देगा, एक शेर दिखाई देगा, एक टाइगर दिखाई देगा, एक मोर दिखाई देगा या कोई और बर्ड दिखाई देगा, तो आपके माइंड में उसके बारे में एक अलग तरीके के विचार होंगे, उसका एक अलग तरीके का नेचर होगा। आपको आप एकदम से समझेंगे लायन है तो ये आपका क्या होगा, वायलेंट होगा, या टाइगर है तो वायलेंट होगा, या एक मोर या पिकॉक है तो वो आराम से घूम रहा होगा या देखने में आपको अच्छा लगेगा। इसी तरीके से इन राशियों के सिग्निफिकेशंस होते हैं। तो सभी राशियों का सिंबल हमारे माइंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मैंने सिंबल बनाया हुआ है, आपका एरी साइन है, रैम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ये एजाइल होती है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परामेंटल होती है। इन बारों में मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप इस सिंबल्स पर फोकस कर सकते हैं। टॉरस है, इसको वृषभ बोलते हैं, तो बैल जैसा दिख रहा है बुल। जेमिनाइन है, ये आपका एक कपल है। कैंसर कर्क जैसा होता है वैसे ही है। लियो मीन्स सिंह हो गया। वर्गो मीन्स ये कन्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिब्रा जैसे तराजू जिसको बोलते हैं हम तुला हिंदी में, तो ये तराजू जैसा है, एक ह्यूमन बींग है, उसके हाथ में एक तराजू है। स्कॉर्पियो वृश्चिक या जिसको बिच्छू बोलते हैं उसी तरीके का है। सेजिटेरियस को धनु बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका एक पर्सन है, वो किसी घोड़े पर खड़ा हुआ है देखिए, और उसके हाथ में एक धनुष है। इसी तरीके से कैप्रिकॉन का मतलब होता है मकर, तो यहाँ पर एक मगरमच्छ को रिप्रेजेंट करता है, जो आधा पानी के अंदर है और आधा पानी के बाहर है। एक्वेरियस होता है, आपको पता है, कुंभ, घड़ा हो गया है। तो एक नेटिव के हाथ में घड़ा है, इस तरीके से हम एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करेंगे। और पाइसेस या मीन मतलब मछली होती हैं, ये दो मछलियां हैं जो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ये बैलेंसिंग एक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे मैं केवल सिंबल की बात कर रहा हूँ, इनके सिग्निफिकेशंस की बात हम बाद में डिटेल में करेंगे। तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी जानने के लिए हमें सभी 12 राशियों के सिंबल मालूम होने चाहिए। उस सिंबल से काफ़ी कुछ सिग्निफाई होता है। किसी का लेओ सिंबल है तो आपको पता है कि लायन कैसा होता है, या आपका इसी तरीके से किसी का वर्गो है, कन्या किस तरीके से बिहेव करती है, तुला है, तो हम उस तरीके से उसको माइंड के अंदर बिठा सकते हैं। आपका सारा का सारा ब्रह्मांड टोटल 360 डिग्री के एक स्फीयर की तरह आप इसे मान सकते हो, जो 30-30 डिग्रीज के 12 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और हर एक पार्ट एक राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका पूरा ब्रह्मांड, जिसे हिंदी में बचक्रा या संस्कृत में बचक्रा बोलते हैं, एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री का, उसको 30-30 डिग्री या 30-30 डिग्री के 12 भागों में जब डिवाइड करते हैं तो हमें 12 अलग अलग राशियां मिलती हैं। तो आपका पूरा का पूरा ब्रह्मांड 12 राशियों में डिवाइडेड है। अब ये राशियों के नाम मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताए थे, यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। इनके इंग्लिश एंड संस्कृत में यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट में मैंने लिखे हुए हैं। तो ये सभी 12 राशियों का आपको सीरियल नंबर भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी की कुंडली या चार्ट बनाएंगे, होरोस्कोप बनाएंगे, उसके अंदर राशियों के पूरे नाम नहीं लिखे होते, उनके नंबर लिखे होते हैं, और नंबर के बेस पर हम देखते हैं कि राशि कौन सी है। सपोज फर्स्ट हाउस के अंदर पहला घर मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे ऊपर होता है, उसमें लग्न लिखी होती है, वहां पे सपोज 5 नंबर लिखा हुआ है, 5,
तो आप समझेंगे कि इसकी लग्न लियो है। तो आपको इन सभी 12 राशियों को सीरियल वाइज याद करना है और सभी के नंबर हमें मालूम होने चाहिए। चार्ट के अंदर नंबर लिखे जाएंगे, जो भी चार्ट के अंदर कुंडली के अंदर नंबर लिखे होते हैं वो इन राशियों को सिग्निफाई करते हैं। कहीं किसी भी हाउस में 4 लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कैंसर राशि है वहां पर। तो इन राशियों के नाम आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। इनकी लॉर्डशिप के बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, किस राशि का कौन सा लॉर्ड होता है। आपकी 12 राशि हैं और टोटल 7 आपके या 7 प्लैनेट्स हैं। तो वो 7 प्लैनेट्स 12 राशियों के लॉर्ड होते हैं। उसमें आपका मून केवल एक राशि का लॉर्ड होता है, कैंसर कर्क, और सूर्य या सन एक राशि का लॉर्ड होता है, सिंह या लेओ। बाकी सभी राशि प्लैनेट 2 राशियों के लॉर्ड होते हैं। यहाँ पर ये मैंने लॉर्डशिप लिखी हुई है, यहाँ एक तरीका बताया हुआ है किस तरीके से आप लॉर्डशिप याद रख सकते हो। आप काउंटिंग स्टार्ट करिए यहाँ से 4 3 2 1 12 11, और इधर फिर हो गया 5 6 7 8 9 10। तो सेकंड रो में मैंने लिखा है 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट रो में आप नीचे से शुरू हो जाइए 11 12 1 2 3 4। तो ऊपर जो 4 लिखा हुआ है उसका लॉर्ड, 4 मीन्स आपका कैंसर साइन हो गया, उसका लॉर्ड मून है। और राइट साइड में जो 5 लिखा हुआ है उसका लॉर्ड आपका सन है। इसके बाद 3 और 6 लिखे हुए हैं, आप देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 6 आया, इस तरीके से इन दोनों का लॉर्ड मरकरी है। 2 और 7 लिखा हुआ है, इनका लॉर्ड वीनस है। 1 और 8 लिखा हुआ है यहाँ पर, इन दोनों का लॉर्ड आपका मार्स है। 12 और 9 इन दोनों का लॉर्ड जुपिटर है। और 11 और 10 इन दोनों का लॉर्ड सैटर्न या शनि है। तो इस तरीके से इसको आप लर्न कर सकते हो आसानी से। आप एक लाइन में लिखिए 5 6 7 8 9 10, और दूसरी लाइन में नीचे से 11 12 1 2 3 4। तो 4 और 5 के केवल एक एक लॉर्ड है। बाकी आपका मरकरी 3 और 6 का होगा, वीनस 2 और 7 का होगा, मार्स एंड 1 8 का होगा आपका। इस तरीके से हम इनकी लॉर्डशिप डिसाइड कर सकते हैं। अब इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जो आगे आप जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो ये जगह जगह पे इन नामों से लिखा होगा। राशियों के नाम नहीं लिखे होते, ग्रुप लिखा होता है कई बार। सारा का सारा ग्रुप एक तरीके की करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर। तो ग्रुप्स में मैं यहाँ पे डिवाइड करके आपको बताऊंगा। आप इनको ध्यान से देखें और ध्यान भी रखें और इनिशियली नोट कर लें और एक दो बार रिवाइज करें, जिससे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है इवन एंड ऑड राशि। तो ये जैसे इवन से पता चल रहा है, इवन का मतलब होता है सम, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऑड का मतलब होता है विषम। तो ऑड होती है 1 3 5 7 9 11। तो अभी मैंने बताया 1 3 5 7 9 11 कौन कौन सी होंगी, वो ऑड में आएंगी। तो वो हो जाएगी आपकी एरीज, जेमिनाइन, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस। जो पीछे मैंने आपको सीरियल बताया था, आपको याद होना ही चाहिए। लाइक ये 1 है, ये 3 है, तो सीरियल वाइज इन्हें याद करेंगे और हर एक राशि का आपको सीरियल पता होना चाहिए। तो जो राशि ऑड नंबर पर आती है सीरियल में, वो उन्हें हम ऑड राशि बोलते हैं। और जो इवन नंबर पर आती हैं 2 4 6 8 10 एंड 12, उन्हें इवन राशि बोलते हैं। ये होगी आपकी वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये आपकी सम राशि हैं या इवन राशि हैं। इसके बाद इनका क्लासिफिकेशन है मेल एंड फीमेल राशि। मेल राशि, फीमेल राशि। तो फीमेल साइन जो होते हैं, जिन्हें हमने ऊपर इवन साइन बोला था, वही फीमेल राशि भी है। महिला राशि, महिला और पुरुष राशि की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेल एंड फीमेल राशि। तो फीमेल राशि इवन राशि होती है, तो अब दोनों को कंबाइन कर सकते हो आप। इवन आपको याद रखना है तो साथ में फीमेल याद रख लीजिए। जो इवन है 2 4 6 8 10 12, वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन आपकी फीमेल भी है और इवन भी है। इसी तरीके से मेल राशि हो जाएंगी आपकी मेष, इसके बाद आपकी जेमिनाइन हो गई जिसको मिथुन बोलते हैं, सिंह, तुला, धनु और आपकी कुंभ राशि, ये मेल राशि भी है और इन्हें हम ऑड विषम राशि भी बोलते हैं। दोस्तों, जिन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी को सीखना है बिगिनिंग से, मेरी एक ईमानदार कोशिश है और ऐसा मेरा बिलीव है कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको एस्ट्रोलॉजी जरूर आएगी। तो आप यदि सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं आपके पास उसकी सूचना या इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और यदि आप कोई अपने किसी मिलने वाले की या अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर 4 इन्फॉर्मेशन आपको केवल भेजनी है। टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ,
डेट ऑफ बर्थ और क्या आपको जानकारी चाहिए। तो आपको मैं इमीडिएटली जैसे ही टाइम मिलेगा आपको जरूर जानकारी दूंगा इस बारे में। अब आ जाता है फर्दर फिक्स एंड वेरिएबल साइन फॉर राशिज। बार बार आप जब भी एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो आपको बार बार आएगा। तीन तरह की राशि होती है, साइन होती है। चर, चर का मतलब मूवेबल होता है, जो मूव करती है। दूसरा होता है स्थिर या अचर भी बोलते हैं, फिक्स्ड, जो राशियां फिक्स हैं। और तीसरा होता है डूल, डुअल या द्विस्वभाव राशियां, जिनका कभी वो चर की तरह बिहेव करती हैं, कभी स्थिर की तरह बिहेव करती हैं। तो जो वेरिएबल या चर राशियां हैं वो होती हैं 1, 4, 7, 10। तीन तीन के गैप पे आप याद रख सकते हो, एक के बाद 4, फिर 7, फिर 10। ऐसे ही फिक्स जो होती हैं, स्थिर राशि होती हैं, इनसे अगली ले लीजिए, 1, 4, 7, 10 में एक एक ऐड कर दीजिए, 2, 5, 8, 11। और डुअल या द्विस्वभाव होंगी 3, 6, 9, 12। 3 की मल्टीपल जो राशि है इस तरीके से। तो राशियों का जो करेक्टरिस्टिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे जाके। तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे ही बोला जाए चर राशि तो आपको पता होना चाहिए 1, 4, 7, 10। 1 मीन्स मेष, 4 मीन्स कर्क, 7 मीन्स लिब्रा, लिब्रा मीन्स तुला, और 10 मीन्स मकर राशि। इस तरीके से हमें मालूम होना चाहिए। फर्दर आता है जो राशियां वो डायरेक्शंस को भी रिप्रेजेंट करती हैं। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी जो ईस्ट या पूर्व डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है वो राशि होती है 1, 5, 9। साउथ या दक्षिण दिशा को जो रिप्रेजेंट करती हैं वो होती हैं 2, 6, 10। 1, 5, 9 में एक एक ऐड करते जाइए, 2, 6, 10। फिर वेस्ट या पश्चिम दिशा को जो रिप्रेजेंट करती हैं वो होती हैं आपकी 3, 7, 11। और जो आपकी नॉर्थ या उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं वो होती है आपकी 4, 8, 12। तो राशियां दिशाओं को भी रिप्रेजेंट करती हैं। जो हम मुंडन एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, या आप कोई डायरेक्शन ऑफ आपकी स्पाउस देखना चाहोगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोफेशन देखना चाहोगे, किस डायरेक्शन में आपको नौकरी लगेगी, किस डायरेक्शन में आपको वेल्थ मिलेगी, किस डायरेक्शन में मकान मिलेगा, तो उनमें इन राशियों की डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है। साइन, राशि एंड एलिमेंट। हर एक राशि के साथ एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है। हमें जैसा मालूम है कि हम 5 तत्वों से मिलके शरीर बना होता है इंसान का। तो 5 तत्वों में से 4 तत्वों को यहाँ पर हमने आसमान को छोड़ दिया है, बाकी सारे 4 तत्वों को यहाँ पर राशियों में डिवाइड किया है। आपको पता है अग्नि, पृथ्वी, हवा और जल, ये 4 जो तत्व हैं उनको राशियां रिप्रेजेंट करती हैं। तो उनको याद करने के 2 डबल तरीके हैं आपके। जो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं वो राशि अग्नि तत्व राशि होती है या फायर साइन होती है, 1, 5, 9। 1, 5, 9 आपका ईस्ट डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है और तत्व में वो फायर तत्व होगी। ऐसे ही 2, 6, 10। अब ये नंबरिंग बोल रहा हूं आपको, इसलिए मैंने बताया था हर एक राशि का नंबर याद होना बहुत जरूरी है। जैसे ही मैंने 2, 6, 10 बोला, आपको पता लगना चाहिए कि ये टॉरस है, 6 का मतलब आपका वर्गो है, और 10 का मतलब आपकी मकर राशि है। ये हमें मालूम होना चाहिए। तो 2, 6, 10 ये पृथ्वी या अर्थ को रिप्रेजेंट करेंगी, साथ में डायरेक्शन में साउथ को रिप्रेजेंट करती है। 3, 7, 11 वायु को रिप्रेजेंट करती है, एयर, वायु मीन्स एयर, और साथ में ये रिप्रेजेंट करती है वेस्ट डायरेक्शन को। ऐसे ही आपका 4, 8, 12 जो राशियां हैं वो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं और जल को रिप्रेजेंट करती हैं। इनका एक और क्लासिफिकेशन आएगा, मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे वर्ण होते हैं 4 समाज के अंदर, इंसानों में, हिंदू समाज के अंदर 4 वर्ण होते हैं आपके, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र एंड ब्राह्मण। तो ये राशियों का भी वर्ण होता है इसी तरीके से। जो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, जो अग्नि साइन को रिप्रेजेंट करती हैं, वही क्षत्रिय वर्ण को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो 3 चीजें याद हो जाएंगी इससे आपको। 1, 5, 9 आपकी ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, अग्नि को भी रिप्रेजेंट करती है, और क्षत्रिय वर्ण को रिप्रेजेंट करती है। जो साउथ को रिप्रेजेंट करती है और पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है, वही वैश्य वर्ण को भी रिप्रेजेंट करती है। मतलब 2, 6, 10 आपका वैश्य वर्ण को भी रिप्रेजेंट करेगी, साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, और पृथ्वी को भी रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरीके से जो आपका 3, 7, 11 है, जो आपका वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, वायु को रिप्रेजेंट कर रही है, वो शूद्र वर्ण को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरीके से 4, 8, 12 जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही है, वाटर को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो ब्राह्मण वर्ण को रिप्रेजेंट करती हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे इनको याद रख सकते हैं। तो ये चारों वर्णों का यहाँ पे अलग से बता रखा है, मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से आपको इन्हें याद रखना है। तो इन वर्णों का भी सिग्निफिकेशन होता है आपको। आगे जब हम एस्ट्रोलॉजी आप करोगे तब हम कहेंगे ब्राह्मण वर्ण की राशि है, तो आपको समझ में आना चाहिए
ये 4, 8, 12 होंगी। आपको कहेंगे कि ये फायर साइन है तो आपको मालूम होना चाहिए 159 होगा। तो इस तरीके से हमें इन सारी राशियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो भी हमें मालूम होना चाहिए कि 159 है। नेक्स्ट है आपका साइंस एंड बॉडी टाइप्स। कौन सा साइन किस बॉडी टाइप को रिप्रेजेंट करेगा? तो सेम ही क्लासिफिकेशन पे आप ऊपर चले जाइए। हमारी जो नियति होती है, शारीरिक नियति होती है, वो या तो होती है पित्त, वायु, मिश्रित या कफ, इस तरीके की। तो जो अग्नि तत्व राशियां हैं वो पित्त को रिप्रेजेंट करती है। अग्नि तत्व राशि अभी हमने बताया था 1, 5, 9, वो पित्त को रिप्रेजेंट करती है। जो पृथ्वी तत्व राशि है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन 2, 6, 10, वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। जो आपकी 3, 7, 11 जो आपकी वेस्ट डायरेक्शन और जो वायु तत्व राशियां हैं वो मिश्रित रिप्रेजेंट करती हैं। पित्त, वायु और कफ सभी चीज को मिला मिलू के रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरीके से जो आपकी जल तत्व राशियां हैं 4, 8, 12, जिन्हें जल तत्व भी कहोगे, नॉर्थ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है, ब्राह्मण को भी रिप्रेजेंट करती हैं, वो कप को रिप्रेजेंट करती हैं। तो याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, 1, 5, 9 4 चीजों को रिप्रेजेंट करती है राशियां। 1, 5, 9 ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, फायर साइन को रिप्रेजेंट करती है, क्षत्रिय वर्ण को रिप्रेजेंट करती हैं, साथ में पित्त को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। 2, 6, 10 राशियां भी 4 चीजों को रिप्रेजेंट करती है। 2, 6, 10 राशि आपके पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन में वो साउथ को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके बाद वो वर्ण में आपके वेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं और तत्व में वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं बॉडी टाइप में। इसके बाद आपका हम आ जाते हैं थर्ड केस में 3, 7, 11। तो 3, 7, 11 आपकी डायरेक्शन में भी रिप्रेजेंट करेंगी। डायरेक्शन में 3, 7, 11 वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, तत्व में वायु तत्व को रिप्रेजेंट करेगी एलिमेंट्स में। इसके बाद वो वर्णांश में 3, 7, 11 जो राशि होगी वो आपका शूद्र वर्ण को रिप्रेजेंट करेगी। और इसी तरीके से साइंस एंड बॉडी टाइप के केस में वो आपका मिश्रित को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम 4 चीजें यहाँ पर याद हो जाएंगी आपको। इसके बाद हम बात करेंगे बेनिफिक एंड मेलिफिक राशि। तो जो ऑड साइन आपने पढ़े थे ऊपर, ऑड साइन को हमने मेल राशि भी कहा था, पुरुष राशि, वही मेलिफिक भी होते हैं, अशुभ। वही राशियां अशुभ होंगी 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो देखिए 3 चीजों को क्लासिफाई कर रहा है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऑड राशियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। पुरुष राशि भी होंगी और वही अशुभ राशियां भी होंगी। ऐसे ही बेनिफिक का मतलब हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये आपकी स्त्री राशि भी होंगी और ये शुभ राशियां भी होंगी। और इसी तरीके से इनका जो फर्दर क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी बता रखा था, मेल और फीमेल के केस में ये स्त्री राशि भी है, इवन राशि भी है और शुभ राशियां भी होंगी। इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन है। आपको शुभ राशियां बोला जाए तो आप समझ सकते हो। दिवावली एंड रात्रिवली राशि। कुछ एक राशि जो दिन में स्ट्रॉन्ग होती है उन्हें दिवावली बोलते हैं और जो रात्रि में स्ट्रॉन्ग होती है उन्हें हम रात्रिवली राशि बोलते हैं। तो इनमें आपको सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी। दिवावली राशि आर दोज विच आर स्ट्रोंगर ड्यूरिंग द डे टाइम, और ये आपकी होती हैं 5, 6, 7, 8, 11, 12। 9 छोड़ दीजिए बस, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ दीजिए, 11, 12। इनके अलावा जो भी होंगी वो रात्रिवली होंगी। तो रात्रिवली होंगी 1, 2, 3, 4, फर्स्ट 4 एंड 9, 10। ये राशियां नाइट के टाइम पे स्ट्रोंगर होती हैं। दिवावली राशि हैं आपकी 5, 6, 7, 8, 11 एंड 12। तो ये हमें पता होना चाहिए, कहीं पे लिखा होगी रात्रिबली राशि। रात्रिबली का मतलब ये राशियां स्ट्रोंगर होंगी। आपको जब भी लग्न वगैरह करेक्ट करनी होगी तो हमें पता होगा जनरली नाइट में किसी भी नेटिव का बर्थ होता है तो वो रात्रिबली राशि उसकी लग्न होनी चाहिए, और दिन में बर्थ होता है तो दिग्बली राशि उसकी लग्न होनी चाहिए। इसको एज ए कंसेप्ट हम यूज करते हैं, कोई जरूरी नहीं है सही हो कि दिन में यदि बर्थ हुआ है तो हम जब भी करेक्शन करते हैं टाइम का, बहुत सारे नेटिव्स का हमें टाइम पता नहीं होता करेक्ट, तो हम करेक्शन करने के लिए इसको यूज करते हैं। इसके बाद होता है पृष्ठोदय एंड सृष्टोदय राशि। पृष्ठोदय वो राशियां होती हैं जो बैक से उठती हैं, सृष्टोदय वो राशियां होती हैं जो सिर से उठती हैं आपकी। तो पृष्ठोदय और पृष्ठोदय राशियों को याद रखने का तरीका है यहाँ पर आपका शीर्षोदय राशियां जो होती हैं उसमें आप याद रखते हैं 5, 6, 7, 8 याद रख लीजिए, 3 एंड 11, 5, 6, 7, 8, 3 एंड 11। शीर्षोदय इज दोज हु रेस देयर फ्रंट और द हेड पार्ट फर्स्ट।
जो अपने शर को पहले उठाती हैं वो राशि है आपकी 5, 6, 8, 3 एंड 11 है एक्चुअली ये। इसके बाद आता है पृष्ठोदय, जो दो राशि हु रेज देयर बैक पार्ट फर्स्ट, जो पीछे से उठती हैं, बैक पार्ट को पहले उठाती हैं, ये राशि होती है आपकी 1, 2, 4, 9, 10, या नंबर ही बोल रहा हूं मैं, लिखा हुआ है आपका 1, 2, 4, 9 और 10। और एक होता है उभोदय राशियां जो कहीं से भी उठ जाती हैं, ये राशि आपकी होती है पाइसेस, दैट इज 12। उभोदय राशि क्या होती है आपकी? पाइसेस होती है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर राशियों के, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था, तो डायग्राम में मैंने बताया था कुछ राशियों के 2 पैर होते हैं, कुछ राशियों के जनरली जिन्हें हम जानवर बोलते हैं उनके 4 पैर होते हैं, मनुष्य ह्यूमन बोलते हैं उनके 2 पैर होते हैं, कुछ एक कीट होते हैं जिनके बहुत सारे पैर होते हैं। इस तरीके से इनको क्लासिफाई किया हुआ है। बाईपैड या ह्यूमन साइन या नर साइन आपको याद होना चाहिए। जब आप प्रश्न चार्ट पढ़ेंगे या प्रश्न एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो वहाँ नर साइन बार बार आता है, ह्यूमन बीइंग बाईपैड। तो जो भी राशियां ह्यूमन बीइंग या 2 पैर वालों को रिप्रेजेंट करती हैं उन्हें बाईपैड बोलते हैं। जैसे देखिए जेमिनाइन में आपका वहाँ पे कपल होता है, वर्गो में एक कन्या होती है, लिब्रा में एक तराजू एक पर्सन लेके खड़ा हुआ है तो उसके 2 पैर हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ सेजिटेरियस, धनु का पहला हाफ, उसका रीजन है धनु में एक आदमी बैठा हुआ है घोड़े के ऊपर, तो वो जो आपका घोड़ा है नीचे उसके 4 पैर हैं और ऊपर के 15 डिग्री सेजिटेरियस के रिप्रेजेंटेड बाय मैन विद एरो, दैट इज बाईपैड। इसी तरीके से आपका एक्वेरियस भी बाईपैड रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर होंगे वॉटरी, आपको पता है वॉटरी कौन कौन से जो पानी में रहते हैं, तो वॉटरी हो गया आपका कैंसर, कर्क और पाइसेस जो कि आपकी मीन होती है मछली, एंड लेटर हाफ ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपको पता है मकर जो होता है जलचर भी बोलते हैं इन्हें, वॉटरी को क्या बोलते हैं? जलचर, जो जल में रहते हैं। तो मकर का आधा पार्ट आपका मालूम है कि फर्स्ट हाफ तो बाहर निकला हुआ है जमीन पे और दूसरा हाफ आपका पानी के अंदर है, इसलिए इसको हम वॉटरी या जलचर बोलेंगे। ठीक है। चतुर्पद जो राशियां होती हैं जिनके 4 पैर हैं, तो आपके सिंबल में आप देखोगे एरीज राम से रिप्रेजेंट करते हैं, बकरे जैसा है, टॉरस बुल है उसके भी 4 पैर होते हैं, लेओ या इसे हम पशु भी बोलते हैं, पशु राशि। तो एक तो आपका नर राशि हुई थी, दूसरी आपकी जलचर, और ये पशु होगी तो पशु आपका एरीज पशु को ही रिप्रेजेंट करता है, टॉरस लेओ सिंह राशि, एंड लेटर हाफ ऑफ सेजिटेरियस, क्योंकि लेटर ऑफ सेजिटेरियस में नीचे एक आपका आप देखते हो रिप्रेजेंटेड बाय ए हॉर्स, एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द कैप्रिकॉर्न फ्रंट पार्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड। फिर आती है कीट या मल्टी लेग्ड इंसेक्ट, तो आपको पता है स्कॉर्पियो वृश्चिक एक कीट होता है। इफ बाईपैड साइंस आर बर्थ साइन और लगना दे आर गुड, यदि बाईपैड साइन किसी का बर्थ साइन हो या लग्न हो तो वो अच्छा माना जाता है। इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन है। फर्दर सभी राशि को कोई न कोई कलर एलोकेटेड है। एरीज को ब्लड रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉरस स्नो व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करता है, जेमिनाइन आपका ग्रास ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, कैंसर पेल रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है, लियो व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करता है, पेल व्हाइट भी बोलते हैं उसको, वर्गो आपका वेरीगेटेड कलर को रिप्रेजेंट करेगा, लिब्रा मीन्स तुला ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है, स्कॉर्पियो रेडिश ब्राउन कलर को रिप्रेजेंट करता है, सेजिटेरियस हस्क ग्रास कलर को रिप्रेजेंट करता है, कैप्रिकॉर्न फिर वेरीगेटेड कलर होगा, चेकर्ड भी बोलते हैं चेक जैसा, एक्वेरियस जो होगा वो आपका ब्राउन कलर को शो करेगा जैसा मंगूज होता है नेवला, पाइसेस क्रीम कलर को रिप्रेजेंट करता है जैसा कि फिश का कलर होता है। तो ये सभी राशियों के लिए अलग अलग कलर भी रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो आप अलग अलग कलर के लोग कपड़े पहनते हैं अलग अलग दिन, तो वो राशियों और वारों के हिसाब से पहनते हैं। इसी तरीके से इन राशियों को 3 तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है, सात्विक, रास्विक एंड तामसिक। सात्विक वो होते हैं जो कि सात्विक कर्म करते हैं, आपको मालूम है। रास्विक वो होते हैं जो कि अर्न करके अपने ऊपर पैसा भी खर्च करते हैं, और वो सात्विक भी होते हैं, बुरे नहीं होते। तामसिक वो होते हैं जो कि तामसिक कामों में, नशे पते में या इस तरह की चीज़ों में डूबे हुए रहते हैं, उन्हें हम तामसिक बोलते हैं। तो सात्विक राशियां एक्चुअली आपकी सूर्य, चंद्रमा और जुपिटर की जो राशियां हैं उन्हें सात्विक राशियां बोलते हैं। सूर्य, चंद्रमा और जुपिटर की राशि है आपकी कैंसर, लियो, सेजिटेरियस एंड पाइसेस, कर्क, सिंह, धनु और मीन। रास्तिक जो राशियां होती हैं वो आपकी होती हैं मंगल और
शुक्र की। तो राजसिक राशियां होगी आपकी, राजसिक राशियां आर एरीज, टॉरस, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। एरीज एंड स्कॉर्पियो आपको मालूम है मार्स की होगी, लिब्रा एंड टॉरस वीनस की होगी। तामसिक राशियां होती हैं आपकी, जो मरकरी मतलब बुध और शनि की राशियों को तामसिक राशियां बोलते हैं। जेमिनाइन मतलब मिथुन, और आपका कन्या तो होगी बुध की, इसके बाद कैप्रिकॉन मीन्स मकर, और धनु होगी आपकी शनि की राशियां। तो इस तरीके से दोस्तों जितने भी तरीके का राशियों का क्लासिफिकेशन आप एस्ट्रोलॉजी में आगे पढ़ते हैं, जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उन्हें भी मालूम होगा, उन्हें तो पता चल ही गया होगा कि हमें ये जानना कितना जरूरी है, और हम इधर उधर ढूंढते हैं। तो मैंने ये कोशिश की है वो सभी चीज़ों को एक जगह पर अक्यूमुलेट करके आपके सामने प्रस्तुत करने की। आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।